हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिया ट्रेवल में। पूरे भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान भोलेनाथ स्वयं ज्योति के रूप में विराजमान है। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो में बताऊंगा महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे, यात्रा का रूट क्या रहेगा, यात्रा के दौरान आपका साधन क्या रहेगा, यात्रा कितने दिनों की होगी, यात्रा के दौरान खाने पीने एवं रहने की क्या व्यवस्था रहेगी, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें, उज्जैन और ओमकारेश्वर के अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और वहां कैसे पहुंचे। इन सब के अलावा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मध्य प्रदेश के इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। सबसे पहले हम उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। उज्जैन तक आप बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और बाई रोड किसी भी साधन से आ सकते हो। उज्जैन पहुंचने का सबसे अच्छा ऑप्शन ट्रेन है। देश के सभी प्रमुख शहरों से उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएगी। उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप इंदौर भी आ सकते हो। इंदौर से उज्जैन की बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएगी। आप बाई फ्लाइट उज्जैन आ रहे हो तो उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 किलोमीटर है। इंदौर से आप बस और टैक्सी के माध्यम से उज्जैन तक आ सकते हो। इंदौर से उज्जैन तक जाने में लगभग आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। अगर आप बाई रोड उज्जैन आ रहे हो तो उज्जैन के लिए एसी और नॉन एसी सभी प्रकार की बसें मिल जाएगी। आपके निजी वाहन से भी आप मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंगों तक आसानी से पहुंच सकते हो। उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले आप रूम बुक करवाएं। मंदिर ट्रस्ट के श्री महाकालेश्वर भक्त निवास में रूम 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये में बुक करवा सकते हो। अगर आप बजट ट्रेवलर हो तो श्री महाकालेश्वर भक्त निवास डोरमेट्री भी बुक करवा सकते हो। हॉल, रूम और डोरमेट्री बुक करवाने के लिए निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। इनके अलावा आप उज्जैन में धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल भी बुक कर सकते हो। धर्मशाला और प्राइवेट होटल के रूम की प्राइस 500 रुपये से शुरू होती है। रूम में कुछ देर आराम करने के बाद सबसे पहले हम महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। सामान्य दिनों में महाकालेश्वर बाबा के दर्शन लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे। पीक सीजन के समय पर दर्शन में 2 से 3 घंटों का समय लग सकता है। आप सामान्य दर्शन नहीं करना चाहते हो तो शीघ्र दर्शन के काउंटर से 250 रुपये की रसीद कटवाकर 20 से 30 मिनट में दर्शन आसानी से कर सकते हो। आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हो तो इसके लिए 750 रुपये का पास लेना होगा। गर्भगृह में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। शीघ्र दर्शन और भस्म आरती आप श्री महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करवा सकते हो। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। श्री महाकालेश्वर की विशेष और दुर्लभ भस्म आरती रोजाना सुबह 4 बजे होती है। भस्म आरती आप ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हो। भस्म आरती आपने ऑनलाइन बुक करवाई है तो आरती के 1 दिन पहले मंदिर परिसर में बने काउंटर पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे माता हरसिद्धि शक्तिपीठ के दर्शन करने। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। रात के समय में मां हरसिद्धि मंदिर में दीपों की बहुत ही शानदार लाइटिंग की जाती है।
इसके बाद आप विक्रमादित्य मंदिर में दर्शन करने चले जाएं। यहाँ पर विक्रमादित्य की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। अब हम श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए चलेंगे। काल भैरव को उज्जैन शहर का संरक्षक माना जाता है। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में भैरव बाबा के श्राप को चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद, काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम गढ़ कालिका माता के मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। इसके बाद हम नवग्रह शनि मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। उज्जैन शहर से यह मंदिर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। यह मंदिर शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर स्थित है। नवग्रह शनि मंदिर के बाद हम मंगलनाथ मंदिर में जाएंगे। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में पूजा का खास महत्व है। जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे लोग यहाँ ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर दूर जवासिया गांव में प्राचीन चिंतामणि गणेश मंदिर स्थित है। यहाँ भी आप दर्शन करने अवश्य जाएं। अब हम राम घाट पर चलेंगे। यह उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध घाट है। रोजाना शाम के समय पर राम घाट पर शिप्रा आरती का आयोजन किया जाता है। शिप्रा आरती उज्जैन का मुख्य आकर्षक केंद्र है। महाकाल लोक। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण लगभग 800 करोड़ रुपयों में करवाया गया है। महाकाल लोक आजकल उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। महाकाल लोक में करीब 200 मूर्तियां बनी हुई है। महाकाल लोक की सुंदरता को मैं शब्दों से नहीं बता सकता। आप उज्जैन आए हो तो महाकाल लोक में जरूर जाएं। अगर आप गुफाओं को देखने के शौकीन हो तो उज्जैन में स्थित भृतहरि गुफाओं में अवश्य जाएं। यहाँ पर 2 गुफाएं बनी हुई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उज्जैन में आप इन सभी जगहों पर घूमोगे कैसे। अगर आप 1 या 2 व्यक्ति उज्जैन घूमने आए हो तो उज्जैन में आप रेंटेड बाइक और स्कूटी लेकर घूम सकते हो। बाइक और स्कूटी के लिए 300 से 500 रुपये प्रतिदिन का किराया देना होगा। आप उज्जैन में ऑटो भी किराया पर ले सकते हो, जो पूरे दिन में आपको इन सभी जगहों पर घुमा देगा। ऑटो वाले को पूरे दिन का 600-700 रुपये देने होंगे। आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हो। उज्जैन में इन सभी जगहों पर घूमने में आपको कितना समय लगेगा? अगर सुबह सुबह आप उज्जैन आ गए हो तो 1 दिन में आराम से इन सभी जगहों पर घूम लोगे। इसके साथ आपका पहला दिन समाप्त हो जाएगा। अगर कुछ जगह छूट जाए तो अगले दिन सुबह घूमकर ओमकारेश्वर के लिए निकल जाए। अब हम उज्जैन में खाने पीने की बात करते हैं। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क अन्न क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। रोजाना यहाँ सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक भोजन प्रसादी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों को निःशुल्क कूपन देने हेतु काउंटर संचालित किया जाता है। अगले दिन सुबह आप उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए निकल जाए। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी लगभग 141 किलोमीटर है। ओंकारेश्वर पहुंचने में आपको लगभग 4 घंटों का समय लग जाएगा। उज्जैन में बहुत सारे एजेंट आपकी बस की बुकिंग कर देंगे। बस का किराया 225 रुपये रहता है। आप शेयरिंग टैक्सी से भी उज्जैन से ओंकारेश्वर तक जा सकते हो। शेयरिंग टैक्सी का किराया 250 रुपये से 300 रुपये रहता है। उज्जैन से आप पर्सनल टैक्सी भी किराए पर लेकर ओंकारेश्वर आ सकते हो। टैक्सी का किराया अप डाउन का 3000 रुपये से शुरू होता है। इस प्रकार से हम उज्जैन से ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर बंदाता द्वीप पर स्थित है।
इस द्वीप के चारों ओर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी रूप में स्थापित है। नर्मदा नदी के एक तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरे तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर में पवित्र नर्मदा नदी के जल में स्नान करने के बाद हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चले जाएंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक जाने के लिए आपको नर्मदा नदी पर बने पवित्र मामलेश्वर सेतु से नर्मदा नदी को पार करना होगा। इस सेतु से नर्मदा मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। नदी में चारों तरफ आपको नाव दिखाई देती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 5 मंजिला है। इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। सामान्य दिनों में ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आपको 1 से 2 घंटों का समय लगता है। अगर मंदिर में अधिक भीड़ है तो आप 300 रुपये में वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। वीआईपी दर्शन की बुकिंग आप मंदिर प्रांगण में बने काउंटर से करवा लें। वीआईपी दर्शन आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए ओमकारेश्वर मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस वेबसाइट से आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप मामलेश्वर जी के दर्शन करना ना भूलें, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल मानी जाती है। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको वापस नर्मदा नदी के दूसरे तट पर आना होगा। मामलेश्वर मंदिर गोमुख घाट के पास ही स्थित है। इस मंदिर में दर्शन में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद आप नर्मदा नदी में बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग के लिए आपको गोमुख घाट से बहुत सारी बोटें मिल जाएगी। बोट वाला आपको 4-5 पॉइंटों पर घुमाते हुए मंदाता द्वीप की परिक्रमा लगवाते हैं। दोस्तों, बोट से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। अगर आप पूरी बोट किराए पर ले रहे हो तो इसके लिए 2000 रुपये देने होंगे। वहीं आप शेयरिंग बोट से परिक्रमा लगा रहे हो तो प्रति व्यक्ति 200 रुपये देने होंगे। बोट से आप कावेरी और नर्मदा नदी का संगम, ओंकारेश्वर डैम और बहुत सारे आश्रमों के नज़ारे देखोगे। ओंकारेश्वर में श्रद्धालु कामना पूर्ति के लिए भगवान ओंकारेश्वर एवं मंदाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह 8 किलोमीटर का परिक्रमा पथ ओम के आकार में बना हुआ है। परिक्रमा पथ पर कई मंदिर और पुरातत्व के स्मारक हैं। परिक्रमा पथ पर नर्मदा एवं कावेरी नदी का संगम स्थल आता है। संगम से कुछ आगे आपको ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाए, जहां भक्त चने की दाल चढ़ाते हैं। अगला प्रसिद्ध पॉइंट गौरी सोमनाथ मंदिर है। इस मंदिर में काले पत्थर का 7 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यह शिवलिंग अत्यंत ही पुराना है। इसके बाद आप लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हो। परिक्रमा पथ पर भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है, वहां भी आप दर्शन करें। अगला पॉइंट सिद्धनाथ मंदिर है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर काफी प्रभावशाली है। इनके अलावा परिक्रमा पथ पर आशापुरी देवी मंदिर और चांद सूरज एवं भीम अर्जुन द्वार भी आते हैं। इस प्रकार से आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी हो जाएगी। अब हम ओंकारेश्वर में रुकने की बात करते हैं। ओंकारेश्वर में भक्तों के ठहरने के लिए कई होटल, धर्मशालाएं और भक्त निवास उपलब्ध है। ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री जी विश्रामालय है, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री जी विश्रामालय में डोरमेट्री की सुविधा 20 रुपये में दी जाती है। अगले ऑप्शन की बात करें तो श्री गजानंद महाराज संस्थान का भक्त निवास। यहाँ आपको नॉन एसी रूम 500 रुपये में और एसी रूम 800 से 1000 रुपये में मिल जाएंगे। श्री गजानंद महाराज संस्थान द्वारा यहाँ 35 रुपये में स्वादिष्ट भोजन की थाली भी दी जाती है। श्री गजानंद महाराज संस्थान में बुकिंग इस नंबर से करवा सकते हो।
इनके अलावा आप धर्मशालाओं और प्राइवेट होटलों में भी रुक सकते हो, जिनके रूम 500 रुपये से शुरू होते हैं। अब हम ओंकारेश्वर में खाने पीने की व्यवस्था की बात करते हैं। श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र झूला पुल से कुछ दूरी पर श्री ओमकार प्रसादालय है। यहाँ पर भोजन के लिए नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हो तो यहाँ आपको 120 से 150 रुपये में स्वादिष्ट भोजन की थाली मिल जाएगी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। ओंकारेश्वर में नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन आपके शहर लौट जाए। अब हम आपको महाकालेश्वर, उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाले खर्च की बात करते हैं। खर्च इस प्रकार से होगा। एक नाइट का स्टे उज्जैन में 500 रुपये, उज्जैन में लोकल साइट सीइंग करने में ऑटो का किराया 600 रुपये, उज्जैन में एक दिन का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 300 रुपये, महाकाल भोग प्रसाद 100 रुपये, उज्जैन से महाकाल बस का किराया 225 रुपये, ओंकारेश्वर में बोटिंग 200 रुपये, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भोग प्रसाद 100 रुपये, एक दिन का ओंकारेश्वर में ब्रेकफास्ट और भोजन 300 रुपये, एक नाइट स्टे ओंकारेश्वर में 500 रुपये, अन्य खर्च 175 रुपये। इस प्रकार से महाकाल और ओंकारेश्वर की यात्रा में आपका कुल खर्चा 3000 रुपये का हो जाएगा। इस खर्च में आपके शहर से उज्जैन आने का और ओंकारेश्वर से वापस आपके शहर लौटने का ट्रेन का किराया ऐड कर ले, ताकि आपका कुल खर्चा आ जाएगा। इस खर्च में किसी भी प्रकार की शॉपिंग का खर्चा शामिल नहीं है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।